ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम। आज की तपस्या का शीर्षक कितना सुंदर है ना। परमात्मा प्रेम द्वारा हमें अपने अंदर परिवर्तन लेके आना है, क्योंकि उनके जैसा बनना है ना। बाबा तो हर दिन हमें एक एक सीढ़ी ही ऊपर चढ़ाते चले जा रहे हैं। बस ये चेकिंग हमें करनी कि क्या हम चल रहे हैं, उस पर चढ़ पा रहे हैं या कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बस यही चेकिंग करते जाना और आगे बढ़ते जाना है। और मुझे तो लगता है इतना सरल है, क्योंकि वो खुद बताते हैं, बस फॉलो तो करना है। बहुत आसान बाबा ने बना दिया है इस यात्रा को पूरा करना, जो हमने संकल्प लिया था। तो आज मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि आज बाबा ने क्या कहा। बाबा कह रहे हैं, बच्चे आप अपनी संपूर्ण स्टेज की ओर जा रहे हो, जो कि गुणों और शक्तियों से भरपूर है, और अब तो रास्ता भी नाम मात्र का ही रह गया है। अंत, बाबा बोलते ना, अंत का समय अब बस नजदीक है। तो यहाँ पर भी बाबा आज यही बता रहे हैं कि हम सब बच्चों ने जो संपूर्णता की ओर बढ़ने की धारणा की थी, संकल्प लिए थे, तो बाबा कह रहे हैं कि आप लोग जा भी रहे हो, जो कि गुणों और शक्तियों से भरपूर है। परमात्मा प्राप्तियों से हम लोग बच्चे भरपूर हो चुके हैं। तो अब यही ध्यान रखना है कि जो थोड़ा सा समय बचा है, तो उसमें क्या करना है। परमात्मा कहते हैं, परंतु आपको इस समय विशेष अटेंशन रखना है कि अगर कोई भी आपका पुराना स्वभाव संस्कार आपके सामने आता है, तो आपको क्या करना है, उसे ज्ञान बल और योग बल अर्थात अपनी शक्तियों को यूज कर तुरंत फिनिश कर देना है। क्योंकि जब ये अंत का समय होता है ना, हम सभी जानते हैं अति के बाद अंत आता है। तो छोटी छोटी परिस्थितियों में भी हमारे पुराने संस्कार कभी कभी हावी होने लगते हैं। वो भी कब होता है, जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं रहते। तो पहला तो अटेंशन ये है कि हमें अपनी स्वस्थिति में स्थित रहना है, जो कि है आत्मिक स्थिति, है ना। शक्ति स्वरूप बन के रहना है, गुण स्वरूप बन के रहना है। पर जिस क्षण भी हम उस जगह से हिलते हैं, तो क्या होता है, पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं। और अगर उस समय कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो फिर वहां पे गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहते हैं, अगर ऐसा कभी हो भी, तो आप तो गुणों और शक्तियों से भरपूर हैं। तुरंत अपने आप को अटेंशन में लाएं और वहां पर ज्ञान बल और योग बल के द्वारा उस चीज को पलट दें। अपनी शक्तियों को यूज करें, ज्ञान को यूज करें, और उस चीज को फिनिश कर देना है सदा के लिए। हम जानते हैं ना, फिनिश करना भी हमें बाबा ने सिखाया है, पर चेक तो करना पड़ेगा ना, पहले अटेंशन में तो रहना पड़ेगा। हो गया, कर दिया, अब कर लेंगे जब बैठेंगे ध्यान में, नहीं। बाबा कहते, जब आपको पता चल गया कि आपसे गलत हुआ है, तो तुरंत 2 ही मिनट तो लगते हैं, बाबा से कनेक्ट तो है ही है, बस 2 मिनट में उस कार्य को वहीं पे खत्म कीजिए और समय उसको ना दें। क्योंकि अगर उसको फिनिश नहीं किया, तो वो समय उसके साथ ऐड होता चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, बढ़ जाती है चीज। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे ही पता चले तुरंत उसको फिनिश कर दें। और जो बाबा बार बार कहते हैं, यूज करो नहीं तो लूज हो जाएगा, ऐसे ही तो यूज करना है अपने गुणों को और शक्तियों को, कि जहां दिक्कत आई वहीं पर ज्ञान तरीके से उसको फिनिश कर देना है। आगे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आप लाइट हाउस माइट हाउस बन विश्व गगन में अपनी लाइट फैलाओ, और इसी लाइट से विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। बाबा कहते हैं ना हम बच्चों को कि आप लाइट हाउस माइट हाउस हो। तो बाबा कहते हैं, जब बाबा के बच्चे हो लाइट हाउस माइट हाउस बनकर विश्व गगन में, बाबा कह रहे हैं मतलब ब्रह्मांड में, अब आप सबको क्या करना है, अपनी लाइट को फैलाना है। और जो संकल्प लिया है, इसी लाइट के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य होगा। बाबा कह रहे हैं आप लोग को करना है, होगा। अब आपको दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करना है, अर्थात हर सेकंड का पुरुषार्थ। कैसे होगा, बाबा कह रहे हैं आपके पुरुषार्थ द्वारा होगा। और पुरुषार्थ भी ये नहीं कि चलिए आज 2 घंटे हो गया, बस अब बहुत हो गया, अब अपना नॉर्मल नहीं। हर सेकंड आपको पुरुषार्थ करना है, हर पल। मतलब यहाँ पे बाबा क्या सिखाते हैं, पुरुषार्थ करना अर्थात हम कनेक्टेड रहेंगे ना बाबा से। बाबा हमें हर एक विधि यही सिखा रहे हैं कि हम उनसे अपना कनेक्शन एक पल के लिए भी ना हटाए।
क्योंकि जो समय है वो इतना विकट होता चला जाता है, हो रहा है, इतना विकराल रूप होता चला जा रहा है, बार परिस्थितियां छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी हैं, देखें तो समझें तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए हर सेकंड का पुरुषार्थ और वो बाबा से कनेक्शन, वो नहीं कभी छूटना चाहिए, हर पल आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। आगे बाबा कह रहे हैं पुरुषार्थ में उतार चढ़ाव को न देखें, न देख दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहो। बाबा कहते जब पुरुषार्थ करेंगे तो होगा, कभी कभी जीवन है, उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर हमने जो दृढ़ निश्चय कर लिया फिर हमें उस पर चलते चले जाना है, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। बाबा कहते हैं अगर आप कर रहे हैं पुरुषार्थ लगातार दृढ़ता पूर्वक तो आपकी नैया निश्चय ही पार होगी। और उसके खेवैया तो बाबा बन गए हैं। हमारी नैया का खवैया कौन है? जब बाबा हमारी नैया के खवैया बन जाएंगे तो क्या होगा? जिस नैया का खवैया स्वयं भगवान हो, तो वो समय से पहले ना पहुंचे, ऐसा कभी हो सकता है? बताइए, ये हो ही नहीं सकता कि जिसका खवैया स्वयं हमारे परमात्मा है। कौन है खवैया हमारी नैया? परमात्मा। वही तो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, वही तो उंगली थाम के हमें आगे ले जा रहे हैं। हर पल हर सेकंड हमें नए नए रूप में बाबा तपस्याएं दे रहे हैं करने के लिए। शिक्षा को कैसे ग्रहण किया हमने और अब उसको कैसे आगे इस्तेमाल करना है, बाबा बता रहे हैं ना कि हर पल हर क्षण का पुरुषार्थ करना है, हर सेकंड। तो जो गुण विशेषताएं शक्तियां हमें मिली हैं वो यूज करने का कह रहे हैं बाबा। अपनी लाइट द्वारा ब्रह्मांड में, विश्व में हमें लाइट फैलानी है, अन्य आत्माओं की मदद करनी है। और ये होगा ही क्योंकि हमारे तो पालनहार कौन है, हमारे खिवैया कौन है? परमपिता परमात्मा। आगे बाबा कहते हैं इसलिए निश्चय रख, नशे में रहो, निश्चिंत हो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। इतना सुंदर कह रहे बाबा, निश्चय रख, नशे में रह, निश्चिंत हो, अपनी मंजिल की ओर बढ़ो। दृढ़ निश्चय में आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, और नशा किस चीज का? कि परमपिता परमात्मा मेरे संग है, उन्होंने मेरी उंगली थाम रखी है। तो जब ये सब है तो निश्चिंत हो जाना चाहिए ना कि मंजिल तो आनी ही है, मिलनी ही है, जब हम उनकी बताई श्रीमत पर चल रहे हैं। आगे बाबा कहते बच्चे अभी तो बाबा आप बच्चों के साथ हैं, इसीलिए समय को सामने रख तीव्र पुरुषार्थ कर अपनी मंजिल पर पहुंचो। बाबा कह अभी तो कुछ समय और बाबा हमारे संग है ना, तो ये समय हमें गंवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं करना, समय को समर्थ करो और तुरंत ही पुरुषार्थ कर अपनी मंजिल पर पहुंचो। क्योंकि चलना तो आप ही को है, बाबा तो गाइड करते हैं, हमें बताते हैं, करना तो हमें है ना, चल के तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा। तो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को पिता का पूरा पूरा सहयोग है। जो बच्चे बाबा की श्रीमत पर चल पुरुषार्थ करते हैं, तीव्र पुरुषार्थ, उन बच्चों को पिता का पूरा सहयोग है, बाबा बता रहे हैं। इसीलिए हर बात को बिंदी लगा जल्दी से जल्दी आगे बढ़ो। बाबा कहते हैं हर बात को बिंदी लगा, अर्थात हम लोग अभी भी पुरानी चीजों में अटकते हैं ना, तो बाबा कह रहे हैं जो पल बीत गया, जो कल हुआ या एक पल पहले भी हुआ, वो बीत गया, उसको नहीं सोचना। समय लाया था और जो हमने किया, बोला, बताया, वो होना था, नून था ड्रामा में, अब उसको लेके नहीं बैठना, हो गया ना। अब जो समय सामने लाएगा, फिर परिस्थिति आएगी तो देखेंगे क्या करना है, तब फिर बाबा की टचिंग होगी और हम वैसे करेंगे। जो कर दिया उसको नहीं लेके बैठना, कर दिया, हो गया, आगे बढ़े। अब देखिए आगे क्या आ रहा है, इस पे ध्यान रखें, अटेंशन ना होना चाहिए पूरा। जब पीछे बातों में रहते हैं ना तो अटेंशन भी हमारा डाइवर्टेड रहता है। जब अटेंटिव है ही नहीं तो जो आया है समय उसको भी नहीं परख पाते हैं, परख नहीं पाते हैं तो फिर निर्णय गलत हो जाता है, खराब हो जाता है, परिस्थिति विचलित कर देती है ना। तो इसलिए जो बीत गया वो वैसा ही होना था, वो सीन वैसा ही था, खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। अब देखिए बाबा क्या बता रहे हैं, उस पर गौर कीजिए और अटेंशन में रहिए। बाबा कहते हैं बाबा देख रहे हैं कि बच्चे अटेंशन दे पुरुषार्थ में लगे भी हुए हैं, क्योंकि बाबा हमारी चेकिंग करते हैं ना हर पल की, बाबा हर पल देखते हैं। समय को भी वरदान है, समय भी हम पे नजर रखे है कि हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं या समर्थ कार्य में लगा दें। हमारे मन वचन कर्म में हमें समर्थता को लाना है, व्यर्थ तो बहुत कर लिया, अब सिर्फ समर्थता को लाना है, वो ही हमारा सच्चा पुरुषार्थ है। आगे बाबा कहते जितना जितना मन
जितना जितना मन बुद्धि की स्थिति की तरफ अटेंशन बढ़ेगा तो आपका पुरुषार्थ भी बढ़ता चला जाएगा। जब मन बुद्धि कनेक्टेड रहेंगे, अटेंशन में रहेंगे, तो पुरुषार्थ बढ़ता चला जाएगा ना, क्योंकि मन ही तो हमें भटकाता है। मन भटकाता है, बुद्धि वो दृश्य सामने ले आती है और हम उसमें फंस जाते हैं। जब मन बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे, अटेंशन में रख देंगे, तो क्या होगा? पुरुषार्थ बढ़ेगा, है ना? और फिर क्या होगा? पुरुषार्थ बढ़ेगा तो परमात्मा के क्या होगा? हमें पिता के स्नेह का और सहयोग का भी अनुभव बढ़ेगा। कि जब परिस्थिति आती तभी तो हमें पता चलता है ना कि पिता हमारे संग है, क्योंकि हम कितनी इजीली उस परिस्थिति को पार कर जाते हैं, अपनी बात को रख पाते हैं। और पता है कि जो हमने कहा है, हमें गिल्ट नहीं है, क्योंकि हमने गलत कुछ कहा ही नहीं। वो ठीक है, सामने वाले की सोच कैसी है उसको हम नहीं बदल सकते, पर हमें अंदर से हमें पता होता है कि हमने सही किया है। तो बस फिर समय पर छोड़ देंगे कि समय वो बात लाया, हमने कही, अब समय पर छोड़ दिया कि निर्णय समय को लेना है कि कैसे करना है। हमने तो सब कुछ सौंप दिया परमात्मा को, तो हमें निश्चिंत होके रहना है, बाबा के संग है, इस नशे में रहना है और अटेंशन अपने पुरुषार्थ की तरफ लगाना है। क्योंकि जब अटेंशन में रहकर मन बुद्धि अपना कार्य करेगी, तो परमात्मा का स्नेह और सहयोग हमें खूब मिलता चला जाएगा, हमें उसका अनुभव भी बढ़ेगा हमारा। आगे बाबा कहते हैं, इसीलिए अब पिता के निर्विघ्न रहने का और संकल्पों में व्यर्थ युक्त होने का जो होमवर्क दिया है, मतलब आप पिता ने जो हमें होमवर्क दिया है कि अब हमेशा हर पल हमें बाबा से कनेक्टेड रहना, निर्विघ्न, मतलब हमें और चीजों में नहीं अटकना, ताकि हमारे जो भी व्यर्थ के संकल्प हैं उनसे हम मुक्त हों। और हमारा जो होमवर्क बाबा ने दिया है उस तरफ हम विशेष ध्यान दें, विशेष अटेंशन रख अपना पुरुषार्थ करें। क्योंकि जो भी बाबा हमें टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, वो हम तभी पूरा कर पाएंगे ना जब हम अटेंशन में होंगे। मन कहीं और, बुद्धि कहीं और हम कार्य पूरा करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। आगे बाबा कहते हैं, सब कुछ बुद्धि से पिता को समर्पण कर पिता के साथ के अनुभव को बढ़ाते चलो। मतलब हर चीज बाबा को सौंप दें। ये नहीं सोचें कि ये कैसे मैं बाबा को दे सकता हूँ, ये तो नहीं दे सकता, हमारा कुछ यहाँ है ही नहीं। शरीर में रहते जो भी हमें प्राप्तियां हुई हैं शरीर द्वारा, वो सब यहीं छूट जाएंगी, यहीं रह जाएंगी। तो मेरी तो वो है भी नहीं। जब वो दुख तकलीफ है, चाहे सुख है, चाहे खुशी है, सब यहाँ का है, यहीं रह जाएगा। मैं आत्मा तो अपनी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मैंने परिस्थिति में कैसे रिएक्ट किया, कैसे अपने गुणों को, शक्तियों को यूज करा और बढ़ाया। तो मुझे तो बस यही करना है कि अटेंशन में रहकर पुरुषार्थ करना है, मन बुद्धि से सब कुछ पिता को 100% समर्पण कर देना है और उन्हीं की श्रीमत पर आगे बढ़ना है, ताकि उनको अनुभव कर पाए। और बाबा कहते हैं, समय कम है तो मंजिल भी समीप है। बाबा कह रहे समय बेशक कम है, पर आप बच्चों ने इतना कार्य कर लिया है कि मंजिल अब बहुत समीप है और बस थोड़ा सा पुरुषार्थ और करना है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही टाइम है, बस उसके लिए अटेंशन में रहना है। क्योंकि जैसे जैसे अंत का समय नजदीक आएगा, परिस्थितियां बड़े रूप में सामने आएंगी, छोटे रूप में नहीं आएंगी ना। अब तो अंत है तो अति ही होगी हर चीज की। तो हम तो लकी हैं ना, सौभाग्यशाली हैं। पहली बात कि हम आत्मा शक्तिशाली हैं, पिता समान। दूसरी बात, हमें पता है कि परिस्थितियां आएंगी पेपर के रूप में और बड़े रूप में आएंगी। फाइनल एग्जाम है ना, पूरा सिलेबस आता है उसमें, और ये तो कल्प का सिलेबस है। हमारे द्वारा किए गए सारे हमारे कर्मों की तो भोगनाएं हैं जो हम भोगते हैं। जो पूरे कल्प का सिलेबस एक साथ आएगा, तो पेपर्स तो बड़े होंगे ना, टफ भी होंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, आना है ना, होना है। और फिर नशा किस चीज का रखना है कि बाबा संग है, अटेंशन में रहना है कि ऐसा कुछ आया तो बाबा संग है, उनसे टचिंग होगी कि परिस्थिति को कैसे पार करना है। तो बस उसको पार करने का पुरुषार्थ हमें करना है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और क्योंकि अब अंत नजदीक है, हमारी मंजिल भी नजदीक है, तो हम हल्के, बिल्कुल सब कुछ बाबा को सौंप हल्के बन उठते चलो। बाबा कहते हैं, आप बच्चों ने जब सब कुछ मुझे समर्पण कर दिया तो कोई बोझा बचा ही नहीं, ना मेंटल ना फिजिकल, सब कुछ जब हमने पिता को सौंप दिया। अब हमें ये पक्का विश्वास है, दृढ़ता का जो संकल्प हमें है कि नहीं, पिता मेरे संग है, वो हर परिस्थिति में मुझे गाइड करते हैं, उन्हीं की श्रीमत पर मुझे चलना है। मेरे संकल्प, मन वचन कर्म, हर चीज मुझे बाबा की श्रीमत के अनुसार
कार्यरत करना है, परिस्थितियों का सामना भी उनकी श्रीमत पर ही करना है, तो फिर करना क्या है? सिर्फ बढ़ना ही तो है, बढ़ते चले जाना है। बाबा कहते हैं अटेंशन में रहे, आगे बढ़ते चले जाएं, मंजिल भी समीप है और आप भी पहुंच ही जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ना, हुआ ही रखा है। बस होगा किन बच्चों का? जो बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे। करना तो पड़ेगा ना हमें, और प्रेम से करना है, खुश रह के, मौज में रहकर, निश्चिंत होकर, बाबा के संग के नशे में, उमंग उत्साह में हर कार्य को पूरा करना है। किसी भी चीज का बोझा नहीं रखना। बोझा होता है तो फिर कार्य हो नहीं पाता, भारीपन आ जाता है ना। हल्के बन के हर कार्य को करना है। आज का यही मैसेज था बाबा का सभी बच्चों के लिए। आप कुछ इसमें जानना, पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। सभी बच्चों को बाबा की तरफ से ढेर सारा प्यार, और हम सभी बच्चों की ओर से बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया, हर पल हमारे संग रहने के लिए और हमें गाइड करने के लिए। ओम शांति।